आजाद साहब, मैडम कह रही हैं आपका टाइम खत्म हो चुका है और आप जा सकते हैं। यार प्लीज आप उनसे। हेलो, एक्सक्यूज मी। मैम वो मैं आज़र चौधरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था, लेकिन मुझे पता है आप इस वक्त मुझसे मिलना नहीं चाह रही। मेरे पास उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं जिनके लिए वक्त की अहमियत ना हो। ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज थी कि तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बिग न्यूज है। क्या शादी हो रही है तुम्हारी? मेरी शादी नहीं हो रही, और शादी भी नहीं, शादियां हो रही हैं। सुकैना की शादी। व्हाट? यस, सुकैना इज गेटिंग मैरिड। आई डोंट बिलीव दिस। कब? किससे? वही उसका ऑफिस वाला नहीं था? बड़ी चालाक निकली मोटी। आई नो, कहा करती थी आदिल, लेट्स सी, आई थिंक अबाउट इट। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? आदिल के घर वाले रिश्ता लेकर आए, वहीं बातचीत हुई और रिश्ता तैयार। वाओ, डेट कब की है? 2 months। ये तो सर पर है। वो है सुखी। सुकी, यू वोंट बिलीव इट, वो अपनी होने वाली नंदों के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। आई डोंट बिलीव दिस। अभी हाँ हुई नहीं है और फिर लड़कियों वाली हरकतें शुरू। देख लो। होल्ड ऑन, तुम कह रही थी 2 शादियां हैं, दूसरी किसकी है? ओ हाँ, इस सारी एक्साइटमेंट में तो एक और ब्रेकिंग न्यूज बताना ही भूल गए। यू वोंट बिलीव इट। तुम्हारी शादी? नो, आई कैन बिलीव दैट। ओ नो नो नो, मेरी शादी नहीं। गेस करो, गेस। आई डोंट नो, बता दो। गेस तो करो। आई कांट गेस ना, बस बता दो। नबील की शादी। व्हाट? नबील? यस, नबील। आई अंडरस्टैंड मैम, बट मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वो टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, या ट्रैफिक में फंस गए थे? कौन सा बहाना इस्तेमाल करेंगे आप? ट्रैफिक वाला मैम। आपके सीवी में लिखा है कि आपने न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है। जी मैम। ये खुश होने की नहीं, शर्म आने की बात है। न्यूयॉर्क में काम करके भी आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि प्लान बनाने से पहले ट्रैफिक स्केड्यूल का ख्याल रखा जाता है? क्या ख्याल है? सुबह में अलार्म क्लॉक नहीं बोली। क्या 10 साल के हैं आप? जी। गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ये जॉब एक ऐसे इंसान को क्यों दूं जो कि एक अलार्म क्लॉक के ना बजने की वजह से 1.5 घंटा देर से आए अपनी जॉब पर। क्योंकि मैम आज ये अनएक्सपेक्टेड था, अदरवाइज मैं इस जॉब के लिए बहुत कॉम्पिटेंट हूँ। रियली? जी मैम, क्योंकि यूएस में मैं जिस कंपनी में काम करता था वो वहाँ की एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च की फर्म है, और यहाँ पाकिस्तान में भी एट फर्स्ट हैंड मुझे एग्रीकल्चर का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैम हमारी पंजाब में बहुत जमीनें हैं। सो आई रियली नो अबाउट दिस। और भी बहुत से लोग आए थे जिनके पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, और वो सब अपने इंटरव्यू के लिए वक्त पे आए थे। आई नो, बट ट्रस्ट मी मैम, यू विल नॉट फाइंड अ बेटर पर्सन देन मी फॉर दिस जॉब। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आप? अंडर कॉन्फिडेंट होने से तो बेहतर है मैम, ट्रस्ट मी, आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट? ओके, आप परसों से ज्वाइन कर लें। जी? आप क्या लेट आने के साथ साथ ऊंचा भी सुनते हैं? नहीं नहीं। अपने पैकेज की डिटेल्स के लिए आप एचआर में खुशी साहब के साथ मिल लीजिएगा। यू कैन गो नाउ। थैंक यू मैम। ले दसो वाला, ये भी कोई कपड़े? ऐसे कपड़े तो सैमा चौधरी का दर्जी भी नहीं सिए। मम्मी जी, नहीं पसंद आ रहा तो ना देखे ना। हाय सच्ची, जब मेरा टीवी ना होता तो मैंने जुत्ती मार के तो 2 टोटे इसके कर देने। हाय 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 हाय, ये घुंघरियों वाला पटका पहन के सरंगी नवाज बन के किधर जा रहे हैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? बात सुने, सारे जमाने ने हंसना है, जवान बच्चों का प्यो होके अपना हुलिया तो देखें जरा। अब तू तो बस 24 घंटे तनकीद बनाए तनकीद। एक डोली अपने प्यो का हाल देख जरा। अब भाई ये आया किधर से है? ओ
बेटा जी उस दिन मार्केट गया था, उधर मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। हाय, मार्केट जाके मेरे वास्ते तो कभी ना कुछ अच्छा लगा। पूरा फैसलाबाद हंसेगा अगर किसी ने देख लिया कि सहमत चौरी इतनी बड़ी डिजाइनर और उसके मियाँ का हुलिया। तो देखो जरा, उतारे उतारे इसको, उतारे। क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये खुशबू किस किस्म की लगाई दी आपने? खैर तो है, लाडो रानी बन के किधर जा रहे हैं आज? भट्ट साहब के घर दावत है, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी खुशबू भी लगा लो। ये किस किस्म की दावत है? जेबे चेक कराएं, जेबे। क्या कर रही है? और कहीं इसमें कोई गजरे शजरे ना निकल आए ना। खौफ कर, बच्ची खड़ी है, खड़ी है। हर वक्त गलत किस्म की बातें बस। अच्छा बात सुने, अपना मोबाइल ऑन रखना, मैंने 10-10 मिनट बाद फोन करना है। जे मुझे पीछे से म्यूजिक की आवाज आई तो फिर तुसी देखियो मैं कर दी की। कमाल करती हैं आप भी वैसे, कि फैशन वाले कपड़ों का गुस्सा आप अब भाई पे क्यों उतार रही हैं? चल नहीं, चुप कर, चमची ना हो तो अपने प्यो दी। चल दफा यहाँ से। ओके बाय। आइए। वाह भाई, ये केक किस खुशी में? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। वाह मुबारक, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आज तो केक खा सकते हैं ना? हाँ भाई, सब खा सकते हैं सवाए रबिया के। अम्मी प्लीज। नानो प्लीज, आज तो मना नहीं करें, आज खुशी का दिन है, प्लीज। अच्छा अगर तुम सिफारिश कर रहे हो ना तो फिर ठीक है, मगर सिर्फ एक स्लाइस और वो भी छोटा सा। तो एक। ओके एक। अरे इतना बड़ा स्लाइस? बड़ा स्लाइस है अम्मी। है तो एक, आपने खुद ही तो कहा था। ठीक है, खिलाओ खिलाओ, जब फूल के एक दिन गुब्बारा बन जाएगी ना फिर मुझे ना कहना। और नहीं, वो तो एक दिन होना ही है जी। मेरा मतलब है कि वो देखो ना, एक ना एक दिन तो उस उम्र में जाकर मोटे हो ही जाते हैं ना। और तुम सुनाओ। सुनाती तो भाई मैं हूँ आप लोगों को। सुखी की शादी हो रही है। ये कब हुआ? अभी 2 दिन पहले किसी ऑफिस कॉलीग से हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दैट्स वेरी नाइस। और अब एक और गुड न्यूज, नबील की भी शादी हो रही है अपेरेंटली 2 हफ्ते बाद। सिर्फ 2 हफ्ते में? अरे वेडिंग सीजन। थैंक यू। और ये कब हुआ? इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लैला एक्सीडेंटली अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिली जो नबील की गली में रहता है, तो उसने बताया। मतलब ये कि उसने तुम्हें बताया भी नहीं? बताया बाबा, बट we're so out of touch with him, तो पता ही नहीं चला। तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है? Not that I know of। अच्छा, तो यही वजह अभी तक तुमसे मिलने भी नहीं आया। सिर्फ मुझसे ही नहीं नानो, वो लैला और सुखी से भी नहीं मिला। इनफैक्ट आई थिंक उसने अपना नंबर भी चेंज कर दिया, फुल कट ऑफ। दैट्स वियर्ड। जी, मे आई कम इन मैम? आजर, ये हामिद है, ये आपको साउथ चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स देंगे। हामिद, ये आजर चौधरी हैं, अमेरिका से आए हैं, प्लीज सारे स्टाफ को बता दीजिएगा। ओके? अरे मैडम इट्स ओके, बाकियों को बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमारे तमाम स्टाफ को ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस कदर कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल ने ज्वाइन किया है। आप इनको साउथ चैप्टर के बारे में बता दीजिएगा, मैं मीटिंग पे जा रही हूँ। उसके बाद आजर आपके 5 फाइल्स जो हैं गो थ्रू दिस, और इनके ऊपर डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे फीडबैक की। ओके? जी मैम, कब चाहिए? हमारे यहाँ आज का काम आज ही होता है। जी आज? क्यों, अमेरिका में क्या ऐसे काम नहीं होता? ये डब्बे का है या फ्रेश जूस? डब्बे का क्यों? ठीक है, मैं नहीं पी सकती है। क्यों? क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। डाइट? नहीं, मैंने बता दिया चॉइस आपको। मैंने 10 कैरेट की अंगूठी पहनानी है ताके को। भाई चाहे बारात में 2 डिशें बंदा कम ही कर लेता है, मजाक तो नहीं ना है।
चौधरियों की बेटी है, मेले खानदान में शादी हुई है, कोई छोटी बात है? मम्मी जी ये देखिए आपका नाम अखबार में छपा है। हाय मैं मर गई। मैं थोड़ी बात करती हूँ, फोन। अल्लाह हाफिज। मम्मी जी ये देखिए जो कराची में फैशन वीक हो रहा है ना उसमें इतने बड़े बड़े डिजाइनर जा रहे हैं। ये देखिए दीपक परवानी, लूमी अंसारी, मारिया बी और सैमा चौधरी। मम्मी जी अरे बेटा पानी दे। अरे पानी पी नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगी। अरे फड़। कौन? मौत का फरिश्ता। यार सब ना करिया करो। हाँ। देखा, डॉली मैं कहती थी ना, आखिरकार सहमा चौधरी के टैलेंट को दुनिया ने पहचानना ही था। मेरी मेहनत रंग लाई। जरा बाहर दिखा पुत्र। ये देखिए भाई मम्मी जी का नाम छपा है सैमा चौधरी। वाकई यार सैमा चौधरी। देखे? अरे ये तेरा नाम अखबार वालों को पता किस तरह लगा? ले, सहमा चौधरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब जाएगी सहमा चौधरी कराची फैशन वीक में और जाके कराची वालों की बेजा ना करा दी तो मेरा नाम बदल देना। और पहले तूने फमीदा से अपना नाम सैमा रख लिया, अब कितने नाम बदलेगी? अपनी डॉली की शादी सिर पे खड़ी है, तुझे कराची जाने की पड़ी हुई है। अच्छा साहब आपकी तरह नहीं हूं मैंने काफी सारे काम करके रखे ने। बाकी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग है तो हम लोग कराची से कर लेंगे, शादी की शॉपिंग है ना डॉली जी। अरे इस तरह एकदम ना करे को चोई साहब, ना करे करो तंग मेनू। आपको क्या पता कराची फैशन वीक क्या होता है और बड़े बड़े डिजाइनर क्या होते हैं, और कराची पे मीडिया पे मेरी मशहूरियां, और आपको पता ही कुछ नहीं है। अच्छा तेरे नाल कौन मगजमारी करता फिर? बस आप जाके हमारी टिकटें करा के आए। अब भाई आप भी साथ चले ना। सारे चले गए तो पीछे घर का ख्याल कौन रखेगा, और मिट्टू को चूरी भी देनी होती है। चुप कर। नहीं मम्मी जी अब भाई घर में अकेले रहेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? इतने छुन्ने का के नहीं, अपना ख्याल रख लेंगे। तू ना बहुत फिक्र कर। नहीं अब भाई आप चुप कर। आए मैं फोन तो कर लूं जरा आदर के सौरों को। आ रही है सहमा चौधरी इन कराची। फैशन वीक वाले लोग पागल हैं। मतलब उन्हें सैमा चौधरी का पता भी कैसे चला कि वो है? भाई जैसे भी पता चला हमें इससे क्या, कम से कम उसके यहाँ आने से कुछ दिन रौनक जरूर लगेगी। बिल्कुल। तुम क्यों टेंस हो रही हो? तुम भूल रहे हो कि मैं पहले ही मामा और सिला से प्रेगनेंसी वाली बात छुपा छुपा के पागल हो रही हूँ, और अब ये सैमा चौधरी। अरे सैमा चौधरी को जादूगर थोड़ी है जैसे देखते ही पहचान जाएंगे। उफ। मैं बहरहाल मेहमान नवाजी के मूड में बिल्कुल नहीं। तो फिर कोई बात नहीं यार, रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स कर लूं? मुझे तो ये ख्याल था कि शादी पर इंटरेक्शन होगा, मैं क्या करूंगी, मैं उसी से घबराई हुई थी। और अब पहले ही वो क्या हुआ? ठीक है क्या पढ़ रहे? नहीं कल मैं शूट कर रहा था ना एक बुक शॉप पे, तो वहां पर बच्चों के नाम की किताब मुझे आई है। बड़े अच्छे नाम है बच्चों के इसमें। Are you crazy? किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो क्या हुआ भाई, तुम कह देना कि वो आदर और सिला के बच्चों के लिए हम नाम ढूंढ रहे हैं। एंड स्टॉप गेटिंग पैरानॉइड। किताब दो जरा, देखो ये देखो मैं नाम पढ़ रहा था। क्या नाम है? हाँ ये देखो, डेविड कैमरून, जैकलिन बिसेट, एंजेलिना जोली। Stop it. अच्छा पाकिस्तानी नाम देखो, पाकिस्तानी नाम, रजिया बेगम, गोगी भट्ट। Stop it. ये नाम रखिए। आठ ही तो बजे हैं। मुझे नहीं ऑफिस जाना, तुम्हें जाना है। ये वैसे बड़ी कंफर्ट्स होती हैं औरतों की, खुदा की कसम। एक्सक्यूज मी, कंफर्ट? प्रेग्नेंट होके देखो फिर पता चलेगा कितना कंफर्ट है। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? ताई जी का पता चला? हाँ वो डॉली और ताई जी आ रहे हैं, ताया जी को पता नहीं कोई काम है इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, वो अपॉइंटमेंट है आज शाम डॉक्टर की, याद है ना? हाँ मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं, लाला और सुखी आ रहे हैं। सुखी को मुबारकबाद ही दे देना। हाँ मैं फोन करूंगा उसको। वैसे तुम्हें नबील वाली बात वियर्ड नहीं लगी? नहीं, इसमें वियर्ड वाली क्या बात है? मगर एकदम से इस तरह। शादी ऐसे हो या वैसे हो, शादी तो शादी होती है ना यार। खैर आई गॉट टू गो, बाय बाय। लेट ना होना। अच्छा नहीं, सी यू एट लंच, बाय बाय। बाय।
वो तो सही मैडम पे कितना रूप चढ़ा हुआ है। तो और क्या, बताया भी नहीं और बात भी पक्की। स्टॉप इट यू गाइस, इतना भी बड़ा तीर नहीं मारा मैंने। अब तो आप यही कहेंगी। और याद है पहले कहती थी कि मेरी तो कभी शादी नहीं होनी, इसलिए मैं टिपिकल गर्ल्स वाले काम नहीं करूंगी। राइट, और अब तो मैडम ने शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा अच्छा, क्यों तंग कर रहे हो उस बेचारी को? देखे ना, दिस जस्ट सो मीन। ये लो बेटा, जूस पियो। ये डब्बे का है या फ्रेश जूस? डब्बे का क्यों? ठीक है, मैं नहीं पी सकती है। क्यों? क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। डाइट तो अच्छा है, अच्छी बात है, डाइट पर होना चाहिए, इसमें हंसने की वाली कौन सी बात है? वैसे तुम तो मुझे बेटा बिल्कुल ठीक लग रही हो। ओके, द थिंग इज नानी कि आदिल की दादी ने मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी थी कि उनकी शादी का गरारा उनकी होने वाली बहू पहने। तो तुम्हें इसलिए उसे फिट होने के लिए कर रही सकती। I don't believe this. तो भाई इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं है ना, तो मुझे दिखा देना, मेरे पास बहुत अच्छा टेलर है, वो ठीक कर देगा, उसे खोल देगा जरा जरा सा। अब नानू वो थोड़ा लूज से काम नहीं चलेगा, मैं अभी टेलर को दिखा के आई हूँ। फिर भी मुझे दिखा दो भाई, ऐसा भी क्या साइज होगा कि बच्ची 2 महीने पहले डाइट पर चली जाए। ओके बड़ा कोई स्पेशल कुर्ता होगा। ये है, ये शादी 2 महीने से आगे नहीं हो सकती। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? कौन? पहचाना नहीं? नहीं। कजन को नहीं पहचाना, कम से कम होने वाले शौहर को पहचान लेती। मम्मी जी बाहर गई हुई है। खाला से किसने बात करनी है? तो सुना है कराची जा रही है। हाँ, क्यों? मम्मी जी को काम है। ये भी सही है, नाम खाला का और काम किसी और का हो जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर मिट्टी पा आदर भी उधर ही है ना? हाँ वही है, और दिन में 4-4 बार कॉल करके पूछते हैं कि हम लोग कब कराची जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी खुद लेने आएगा। बड़ी जल्दी है उसे तेरे कराची आने की। कजन है ना। बड़ी जल्दी है तुझे कराची जाने की। कोई नहीं, आखिरी ट्रिप है, फिर उसके बाद तो जिधर हम वहाँ तुम। कोई और बात बतानी है तो बता दो, मुझे पैकिंग भी करनी है अभी। चल ख्याल रखना अपना, और अगर याद आए तो मिस्ड बेल दे देना, कॉल कर लांगा मैं तेनू। देख, हेलो है, किसका फोन था? ताके का। मम्मी जी नुची खाला को कह दें कि ताके को मना करे, मुझे यूं फोन ना किया करे। है, क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ओए होए, किड्डी फिटी हुई जनानी है। दसो भला, हमारे जमाने में तो कहाँ भी बनेरे पे खत लेके आता था तो हमारा दिल धक धक करने लग जाता था। इसके पास तो पूरा मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ है। कितना दिमाग खराब है, निरी फूफी। दसो भला। हाउ स्वीट। वेल, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब किसी का प्लान खराब होता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। सिला प्लीज, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इस वक्त। ओके ओके, गुड नाइट। हेलो। आजर। जी मैम। आजर, अभी 2 बज रहे हैं, तो 2:15 तक आप तैयार हो जाएं। हम हैदराबाद वाली साइड पर जाएंगे। ओके? जी मैम। अभी? मेरे ख्याल से 2 अभी बज रहे हैं, तो 2:15 भी अभी बजेंगे। वो मैम अभी तो लंच ब्रेक है। आजर, क्लाइंट इस्लामाबाद से हैदराबाद वाली साइड की ब्रीफ के लिए आया है, ऑल द वे, और आप ये चाहते हैं कि मैं उनसे कह दूं कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा लंच टाइम है। नहीं मैम, वो आप प्लीज 15 मिनट में तैयार हो जाएं, नीचे जाएं, कैंटीन से कुछ खाने के लिए उठा लें अगर बहुत जरूरी है तो, एंड मीट मी इन द पार्किंग लॉट। ओके? जी मैम।
सिला का डॉक्टर। ओह माय गुडनेस। हेलो हेलो सिला। आजर कहाँ हो? सिला मैं अभी तक ऑफिस में हूँ यार। वो क्या अभी तक ऑफिस में हो? आजर तुम्हें अभी ऑफिस से घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा और मेरा अपॉइंटमेंट निकल जाएगा। हाँ सिला, यही बताना था। वो एक छोटा सा मसला हो गया यार। क्या? सिला मुझे अभी फौरन से हैदराबाद जाना पड़ रहा है यार। हैदराबाद? हाँ ना, इस्लामाबाद से हमारा क्लाइंट आ गया है। वो रिपोर्ट भेजी थी तो वो रेकी करने के लिए पहुंचा हुआ है। आजर मुझे चेकअप पे जाना है, मैंने तुम्हें एक दिन पहले बताया था। आई नो, लेकिन एकदम से काम निकल आया ना। सिला मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैम ने मना कर दिया। यू नो व्हाट, बाहर में गया चेकअप, और हैदराबाद से वापसी पे ना चेकअप के लिए भी तुम अपनी मैडम सबा को ले जाना। मैंने उसे स्पेशली कहा था मेरे साथ चलने को। नहीं मामा, जॉब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप। में काम होता है बेटा। आई नो काम होता है, लेकिन एक दफा मैंने इसको डॉक्टर के पास जाने को कहा और वो हैदराबाद चला गया। काम डाउन, काम डाउन। नो मामा, एक घंटे के लिए एक्सक्यूज नहीं कर सकता था अपने आप को ऑफिस से। प्रायोरिटीज भी कोई चीज होती है ना। अच्छा देखो, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ जाए, ठीक है? नो, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी मैं अकेली ही जाऊं। नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या, तुम तो अभी भी अकेली नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी मामा। मैं कह रही हूँ ना, अकेली नहीं तुम जा सकती। आई विल गो ऑन माय ओन। यू ड्रीम। ब्लड प्रेशर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है सिला। अब तुम्हें अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अभी तो चौथा ही महीना है, ऐसा ना आगे जाके हाइट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। मगर डॉक्टर साहबा, मैं तो ठीक ठाक खाती हूँ। सिर्फ जंक फूड खाती है ये। आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स आपको लिख के दूंगी, ये भी आप शुरू करें, इंशाल्लाह आपका वजन बेहतर होगा। लेकिन 4th मंथ के लिए तो डॉक्टर साहबा, आई थिंक माय वेट इज फाइन। बेटा, चौथे महीने के लिए आपका नहीं, इनका वजन बेहतर लगता है। नहीं, मेरा 2nd है, 4th नहीं। What? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करती हूँ। तुम्हें और खाना खाना चाहिए। इसके अलावा तो आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नॉट रियली। अगर एंजाइटी हो डॉक्टर साहब? ये तो नेचुरल है। हाँ, लेकिन नौजिया हो फिर? हाँ, मुझे नहीं होता नौजिया। हाँ, तो किसी और को तो हो सकता है ना। मेरा मतलब है कि मैं ऐसे जनरली पूछ रही हूँ, क्या पता इसे आगे चल के नौजिया शुरू हो जाए। वैसे जब कुछ हो तो आप इनको मेरे पास ले आइएगा, मैं कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ। थैंक यू। चले, वो मेडिसिन लिखते हैं। आप तो ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी जैसे आप खुद प्रेग्नेंट हो। वेरी फनी। आई नो। वैसे जरा आप सोचें, अगर हम दोनों प्रेग्नेंट होते तो क्या होता? Ew, please, it would be so embarrassing. Yeah, really? तो और क्या, एक गोद में मेरा बच्चा और दूसरी साइड पे आपकी गोद में आपका। Oh no! Exactly, hell no. अरे रबिया, आप आप यहाँ क्यों? एवरीथिंग इज ओके? कोई पेन्स तो नहीं हुई? पेन? सुनो में, यू नो, पेन्स तो होती हैं, कभी जोड़ों में, कभी सर में। नहीं, कोई पेन नहीं है। खुदा हाफिज। ये मैं इनकी बेटी हूँ। ओह, तो आपके ऑलरेडी बच्चे हैं? जाहिर है इस उम्र में ऑलरेडी बच्चे होते ही हैं सबके। खुदा हाफिज। आप यहाँ खैर से तो आई थी ना? पता होता ना कि आप यहाँ पे आ रही हैं तो मैं कभी भी ना आती। जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने आई थी। आई एम एक्सपेक्टिंग। यस यस, शी इज। तो आप भी? मतलब डॉक्टर साहब का मतलब है कि तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई होंगी ना। खुदा हाफिज। वैसे यकीन नहीं आता कि आजकल के जमाने में भी माँ और बेटियां दोनों इतनी दोस्त हो सकती है। हाँ, चलो आओ, आप बिल पे लेते। चलो चलो। अरे तुम्हें किसने कहा था उस हॉस्पिटल में जाने को? वो मेरी डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। पता नहीं वो वहां क्या कर रही थी। इस उम्र में तो सबको पेन होती। दिस इज नॉट फनी फराज। मुझे लगता है कि सिला को शक हो गया होगा। अरे हो भी गया है तो क्या है? तुम बिसली, पता है मैं कितनी टेंस
परसों। भाई अगर तुम सबको बता देती ना तो तुम्हारी ये टेंशन खत्म हो जाती। वैसे आई एम सॉरी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? नहीं, मेरा ये सारा मेरा कसूर है। ये मेरा कसूर है। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है ना, सारा मेरा कसूर है ना। सारा की बात सिला, सिला, हेलो। हाँ, सिला, मैं बाहर हूँ। वो तो तुम सुबह से हो। नहीं, मेरे कहने का मकसद है मैं दरवाजे के बाहर हूँ, दरवाजा तो खोलो। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैंने सोना नहीं है। भाई इतनी रात हो गई थी, तुम ऑफिस में ही रुक जाते, वहीं सो जाते ताकि जाने की तकलीफ ना होती। ओह नो, प्लीज सिला, देखो आई एम सॉरी जान, गलती हो गई। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत थका हूँ। ओह रियली? आई स्वेयर 3 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है सिला। क्यों? तुमने सोचा होगा कि मैं घर आऊंगा, आराम से अपने बिस्तर में अच्छी सी नींद सो जाऊंगा, यही सोचा था ना? हाँ, कुछ ऐसा ही प्लान था। हाउ स्वीट। वेल, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब किसी का प्लान खराब होता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। सिला प्लीज, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इस वक्त। ओके ओके, गुड नाइट। सिला, सिला, गुड नाइट। आप भी? मैं तो बस वैसे ही। मैं भी बस वैसे ही। हेलो डॉली, तुम्हारी शादी हो रही है उससे, कोई तो बातचीत हुई होगी। सिला, मेरी शादी आजा से थोड़ी हो रही है जो मेरे पास बताने के लिए इतनी ढेर सारी बातें हो। खाओगी? नहीं होता। मैंने उसकी बात पक्की करके भेजना उसको इधर से। उसकी बात, लेकिन वो तो नीतू। हाय हाय, कदों दी गई छट गई। हाँ, क्यों? भाई वो आपको पता ही है, गैर मुल्की और गैर मजहब की लड़कियां किधर टिक के बैठती किसी के साथ, तो मैंने कहा जाने दो।